हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है हु इज थिंकिंग अबाउट यू। आपके बारे में कौन सोच रहा है इस वक्त और क्यों। ठीक है, हु इज थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाई। ठीक है, कौन आपके बारे में सोच रहा है और क्यों। लेट्स सी, देखते हैं आपके बारे में कौन सोच रहा है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। आपके बारे में कौन सोच रहा है और इस वक्त क्यों सोच रहा है। लेट्स सी, देखेंगे मेरे व्यूवर के बारे में इस वक्त कौन सोच रहा है और क्यों सोच रहा है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन काफी स्लो पर्सन है जो इस वक्त आपके बारे में सोच रहा है। ये इस तरीके का पर्सन है जैसे एक कोई इस पर्सन का पास हो सकता है। ये हर्ट है, सबसे पहले तो ये पेन में है। ठीक है, ये एक बहुत ज़्यादा स्लो पर्सन है, बहुत सोच समझ कर एक्शन लेता है, बहुत सोच समझ कर ओपन अप होता है। क्योंकि ये पर्सन एक मतलब कि अपने अपने आप को इमोशनली ओपन अप नहीं करता, या इमोशनली पर्सन हर्ट है। कोई पास्ट वूंड हो सकता है, कोई हर्टफुल सिचुएशन आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ हुआ है, या तो ये पर्सन ऐसा पर्सन है बहुत स्लो मूव करता है, जैसे एक स्टैग्नेंट ही है। आपको कहीं दूर से बैठकर वॉच कर रहा है और आपकी तरफ आना चाहता है। ये चीज़ को लेकर डेली बेसिस पे सोचता है, हाँ आज मैसेज करूंगा, या आज टेक्स्ट करूंगा, या आज कॉल करूंगा। आपकी तरफ मूव कर रहा है, स्लो स्लो मूव कर रहा है, वन स्टेप एट ए टाइम ले रहा है। लेकिन जैसे कि स्टैग्नेंट है, सिचुएशन मूव ही नहीं कर रही, जैसे इतना स्लो है कि आता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। कोई आपकी तरफ कोई मैसेज और कोई टेक्स्ट लेकर, कोई टेक्स्ट या मैसेज, कोई अपॉलॉजी चाहता है आपसे। ठीक है, ये पर्सन बहुत स्लो पर्सन है। ठीक है, कोई पर्सन शायद इसने आपका हार्ट ब्रोकन करा है पास्ट में, हार्ट आपको हार्ट ब्रेक, कोई ना कुछ इसने आपको पेन या कोई ना कोई डिस्टर्ब सिचुएशन, कोई ना कोई इस पर्सन की तरफ से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जिसमें आप हर्ट हुए हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ हुआ है, कोई ना कोई पास्ट है इस कनेक्शन का। क्लैरिफाई करेंगे नाइट ऑफ पेंटिकल को। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल। ये कौन मेरे व्यूवर के बारे में सोच रहा है। बस स्लो पर्सन है, बहुत सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग करता है, और एक्शन लेना बहुत, जैसे ओपन अप होना, एक्शन लेना, अपने आप को कनेक्ट करना बहुत मुश्किल लगता है इसको। ठीक है, अपने आप को एक्सप्लेन करना किसी के सामने बहुत इसके लिए डिफिकल्ट चीज़ है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, ये पर्सन आपकी तरफ कोई लव ऑफर लेकर, ठीक है, कुछ आपके साथ कुछ रिकनेक्ट करना चाहता है, या आपके साथ ये आपको कुछ इमोशनली आपके साथ एक लव ऑफर आपको देना चाहता है। कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट आपकी तरफ मूव कर रहा है। कोई ऐसा पर्सन है, आप इसको जानते हैं। ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं दूर से वॉच भी कर रहा है। ये किसी अपनी लाइफ में किसी बैक स्टेपिंग या बिट्रियल से निकला है, या तो आप दोनों का ही कोई पास्ट नेगेटिव रहा है, आप लोगों की भी चीज़ें एंड हो चुकी हैं। ये वो पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है ये। आपकी स्टोरी लाइन मैच करती तो लें। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए कोई न्यू भी है, और बहुत सारे लोगों के लिए किसी का ही कोई पास्ट भी है। ठीक है, पास्ट में अगर ये पर्सन कंफ्यूज रहा है तो ये वो पर्सन है अब आपको चूज कर रहा है। बहुत ज्यादा इस पर्सन की लाइफ में चॉइसेस थी, या बहुत ज्यादा इस पर्सन की लाइफ में ऑप्शन थे, या बहुत ही अपने कैरियर में बिजी था, अपने लव लाइफ को वो टाइम नहीं दे पा रहा था, तो ये अब आपको चूज कर रहा है। ये आपको आपके साथ कुछ एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है। पास्ट इस पर्सन ने शायद किसी कंफ्यूजन की वजह से इस रिश्ते को एंड किया था। ये वो पर्सन हो सकता है। ठीक है, जो क्योंकि कंफ्यूज था बिल्कुल। आपके पर्सन के पास या तो बहुत वर्कलोड था, या तो बहुत अपने फाइनेंसिस को लेकर काम था। ठीक है, उसको लेकर बिजी रहा ये पर्सन, या जगल कर रहा था ये पर्सन बहुत दो चीज़ों को एक साथ, एक जगलिंग एनर्जी में था। ठीक है, कोई डिसाइड नहीं कर पाया आपके साथ क्या करना है। तो ये पर्सन अब इस कनेक्शन के लिए बहुत कुछ फील कर रहा है, रियलाइज कर रहा है। अब ये प्रायोरिटाइज करना चाहता है लव लाइफ को, अपनी रोमांटिक लाइफ को, अपने इमोशंस को। जब चीज़ें डिस्टर्ब हो गई इस पर्सन का, जब आप इस पर्सन का वेट कर रहे थे, इस पर्सन का ध्यान कहीं और था, कहीं और बिजी था, इसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, ये आपको एक फॉर ग्रांटेड ले रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपने इस पर्सन का वेट करा है, क्योंकि वो पर्सन है जो आप जिसकी तरफ से एक एक्शन, कोई मूवमेंट, किसी एक्सप्रेशन का आप वेट कर रहे थे, किसी आपके लव ऑफर को एक्सेप्ट करने का वेट कर रही थी। वो पर्सन हो सकता है। पास्ट में आपको लेकर बहुत कंफ्यूज रहा है ये पर्सन। ठीक है, बहुत ज़्यादा बिजी रहा है अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में, अपने काम में। इसने आपको वो वक्त, वो टाइम नहीं दिया, अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करने में लगा हुआ था। ठीक है,
ये वो पर्सन हो सकता है जो आपकी तरफ मूव कर रहा है, जो आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, ठीक है। आपको लेकर यूं सोच रहा है क्योंकि अब ये आपके साथ एक टू ऑफ कप्स फील कर रहा है, या आपके लिए एक फीलिंग्स फील कर रहा है, इसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इसको ये फील हो रहा है, ठीक है। हु इज थिंकिंग अबाउट यू, कौन आपके बारे में इस वक्त सोच रहा है? हु इज थिंकिंग अबाउट यू, कौन सोच रहा है मेरे व्यूअर के बारे में? स्लो पर्सन है, बहुत स्लो एनर्जी है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन एरीज लियो सैजिटेरियस भी हो सकता है जो आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है, ठीक है, जो आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है। कोई एरीज लियो सैजिटेरियस भी हो सकता है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। पास्ट में बहुत ज्यादा बर्डन था इसके ऊपर, पास्ट में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी हो सकता है, लेकिन गुड लुकिंग अट्रैक्टिव एक चार्मिंग पर्सनैलिटी भी है, ठीक है। मतलब क्या है, अपने आप को फिट रखता है, बैलेंस रखता है, अपनी डाइट का अपने आप का ध्यान रखता है, ये वो वाला पर्सन है, ठीक है। सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, ग्रो कर रहा है, लेकिन पास्ट में जैसे रिस्पॉन्सिबल, बहुत ज्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसकी लाइफ में, बर्डन था, किसी तरीके का बर्डन लेकर चल रहा था, किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चल रहा था, फैमिली की, अपनी लाइफ की, अपनी चीज़ों की, आने वाले फ्यूचर की, बहुत ज़्यादा जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसके ऊपर। क्लैरिफाई नाइट ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ पे नाइट ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई नाइट ऑफ फ्रेंड्स, ये आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है, स्टक है ये आपके ऊपर, ठीक है। ये पर्सन, ये किंग ऑफ फैंस आपके ऊपर स्टक है, ठीक है। ये आपकी तरफ आपको अट्रैक्शन फील कर रहा है, आपकी तरफ पैशन फील कर रहा है, कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहता है, ठीक है। मिस कर रहा है आपको, आपकी तरफ ये बहुत मतलब कि एक फास्ट एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। ये बहुत जल्दी आपकी तरफ मूव करना चाहता है, ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है। पास्ट में अगर ये डिफेंसिव रहा है तो अब ओपन अप हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इसको पता है इस सिचुएशन को रिकवर करने के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये एक डेड एंड आ चुका है, एक एंडिंग हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, सिचुएशन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, अगर आज भी आपके पार्टनर सिंगल हैं तो ये पर्सन आपको लेकर बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं, ठीक है। अगर इस पर्सन ने मैरिज नहीं करी है, अगर इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और नहीं आया है, तो ये पर्सन आपसे रिलेटेड पास्ट में जो आप लोग की मेमोरीज थी उसको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, ये आपकी तरफ किसी तरीके का एक्शन लेना चाहता है, इसलिए आपको सोच रहा है। पास्ट में ये पर्सन सोच रहा है इसने आपको क्यों चूज नहीं करा, क्या इसके साथ प्रॉब्लम थी, ठीक है। ऐसा हो सकता है न्यू न्यू अर्निंग करना स्टार्ट करी थी, या न्यू न्यू अपनी जॉब लगी थी। वो कहते हैं ना, जब पैसा आने लगता है, अपनी लाइफ बैलेंस होने लगती है, तो इंसान को ऐसा लगता है कि सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, एक न्यू न्यू टाइम होता है, इसने आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया, या टाइम नहीं था, एक मतलब कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, और कुछ इस पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं ईगो भी थी, एक अकड़ भी थी, ठीक है। तो उसके चलते इस पर्सन ने आपको शायद मतलब कि एक रिजेक्टेड फील कराया। ये पर्सन बहुत कुछ सोच रहा है, स्टक है ये पर्सन आपके ऊपर, पास्ट पे स्टक है, जो भी आप लोग की चीज़ें पास्ट में हुई आपको मिस कर रहा है, ठीक है। आपने कुछ ना कुछ इसको गिफ्ट दिया था, या कुछ ना कुछ आपने इसको प्रेजेंट दिया था, वो इसके पास है, उसको लेकर बैठा है, मतलब कि उसको लेकर सोच रहा है। ये पर्सन को ये स्ट्रांगली फिक्स साइन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर टॉरस हो सकता है, एरीस हो सकता है, ठीक है, और स्कॉर्पियो हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, ये फिक्स साइन होते हैं, ठीक है। फिक्स साइन हो सकता है, बैलेंस करना चाह रहा है ये पर्सन कुछ न्यू स्टार्ट, लेकिन एक अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं था तो एक इक्वल गिव एंड टेक। आप यहाँ बहुत स्टेबल ग्राउंडेड, एक मतलब कि आप बहुत अपनी लाइफ में स्टेबल हो चुके हैं, ठीक है। मतलब कि अगर आप पहले पास में बहुत वेट कर रहे थे, या बहुत ज़्यादा बेचैन थे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे इस पर्सन के बिना, तो अब आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हो चुके हैं, अब आपको कोई टेंशन नहीं है, अब आपको किसी भी वे में डिस्टर्ब नहीं है, ठीक है। क्लैरिफाई द वर्ल्ड, यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है? ये पर्सन हु इज थिंकिंग अबाउट यू, ये पर्सन तो ये आपका कोई पास्ट से रिलेटेड है, ये क्यों इतना सोच रहा है? क्लैरिफाई द वर्ल्ड, ये क्यों सोच रहा है मेरे व्यूवर के बारे में? भाई ये पास्ट देखें, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये डिफरेंट डेक से दोनों एक पेयर का कार्ड है, मतलब कि ये पर्सन आपको एक अपने पर्सन की तरह देख रहा है। ये एस ऑफ पेंटिकल, ये आपको कुछ ऑफर करना चाहता है, ये चाहता है कि आप पास्ट को खत्म करें, जो पास्ट सिचुएशन आप लोग के बीच थी, जो भी आप लोग के बीच एक नेगेटिविटी रही या डार्कनेस रही, जो टॉक्सिसिटी रही, आप उसको एंड करें, ठीक है। वो चीज़ खत्म हो चुकी है, डेथ की एनर्जी आ चुकी है। ये पर्सन आपको कुछ ऑफर करना चाहता है, स्टेबल ग्राउंडेड, ये आपकी तरफ एक मैसेज करेगा बहुत नॉर्मल सा, लेकिन इसके पीछे ये आपको कुछ स्टेबल ऑफर करना चाह रहा होगा। ये आपकी लाइफ में मतलब कि आप क्या चाह रहे हैं, देखिए आपको कुछ ऑफर करना चाह रहा है, इसके दिल में आपको कोई मैसेज करे, आपको कोई टेक्स्ट करे, आपसे बात करे, बात नहीं हो रही तो ये अब आपको बात करना चाह रहा है, अगर गोस्ट कर रहा है तो अब आपसे आपको फेस करना चाहता है, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, आपको कोई मैसेज या टेक्स्ट ये पर्सन देना चाह रहा है, ठीक है। कुछ ऑफर देना चाह रहा है, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट। अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो आपकी इस पर्सन से कम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है। और बैलेंस कम्युनिकेशन होगी, जो भी कम्युनिकेशन होगी, शायद पास में आप लोगों की जब भी हुई है
बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और फाइट और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बातें हुई है। लेकिन अब ये जो कम्युनिकेशन हो सकती है शायद हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हुई है आप दोनों की, ठीक है। आप लोग जो कम्युनिकेशन में आए वो हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन में आएंगे। इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए राइट नाउ? ओके ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं, वेट दोबारा देखेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, ये पर्सन कुछ स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी पे आना चाह रहा है, हर्मिट की एनर्जी है, डीप डाउन सोल सर्चिंग कर रहा है, ठीक है। पास्ट में गोस्ट कर रहा था ये पर्सन आपको, ठीक है। ये वो पर्सन है जो आपसे बात नहीं करना चाह रहा था। फीलिंग्स थोड़ी सी अभी हाइड करना चाहेगा, ठीक है। आपको एक नॉर्मली टेक्स्ट करेगा कि आप क्या चाह रहे हैं अब सिचुएशन में, ये जानने की कोशिश। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर फीलिंग्स पे 7 ऑफ पेंस की एनर्जी क्यों आई है। क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंस, फीलिंग्स पे 7 ऑफ पेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। लेट्स सी, ब्लॉक फील कर रहा है, एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, इसको रिस्क टेकिंग, जैसे इसके लिए रिस्क टेकिंग करना, आपको कुछ ऑफर करना बहुत ज़्यादा इसके लिए एक ब्लॉक कर रहा है, इस पर्सन को मेंटली ब्लॉक कर रहा है, मेंटली स्टक कर रहा है। ये आपकी तरफ एक रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, हील करना चाह रहा है सिचुएशन को। फीलिंग्स ये है कि ये पर्सन एक सडन आपकी तरफ कोई एक्शन ले, सडन कोई मूवमेंट करे, सडन आपको कुछ ऑफर करे, आपकी तरफ एक रिस्क टेकिंग करे, ठीक है। अपने आप को मेंटल ब्लॉकेजेस से निकालना चाह रहा है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है ये पर्सन मतलब कि इस रिलेशनशिप के बिना इस पर्सन की लाइफ आगे बढ़ भी नहीं पा रही। ये सिंगल है वैसे भी, और ये आपके साथ भी आगे बढ़ नहीं पा रहा। ये पर्सन, इस पर्सन के अंदर का कोई फेयर है, कोई नेगेटिविटी है, उस पर्सन, ये पर्सन ब्रेक करना चाहता है शायद। अनएक्सप्रेसिव लव है ये, ठीक है। अनकन्फेस लव है, इसने कभी कन्फेस नहीं करा, कभी फीलिंग्स को बताया नहीं, कभी अपनी इमोशनल साइड आपके सामने रखी नहीं। ये वो कनेक्शन भी हो सकता है क्योंकि अपनी फीलिंग्स को कभी इसने आपके ऊपर रिवील नहीं करा है, हमेशा हिडन रही है, हमेशा हाइड रखा है इसने अपनी फीलिंग्स। मतलब कि फुली अपने ऊपर कॉन्फिडेंस इसने रिस्क टेकिंग नहीं करी, आपको कुछ ऑफर नहीं करा इसने, ठीक है। ये इस चीज़ से ये चाहता है कि अपनी फीलिंग्स को बिना डरे आपके सामने रखे, हील करे सिचुएशन को। आप बहुत टाइम से इसके एक्सेप्ट उस कम्युनिकेशन को या किसी ऑफर को एक्सेप्ट करने का वेट करते हुए आ रहे हैं कि पर्सन आपके ऑफर को एक्सेप्ट करे कंप्लीटली, आपको उसी तरीके से देखे जिस तरीके से आप इसको देखते हैं, ठीक है। ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाहता है, ये कोई आपका पास्ट है जो आपको सोच रहा है, ये आपसे बात करना चाहता है। ये मतलब कि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, ये पर्सन सोच रहा है अगर ये पर्सन आपकी तरफ मूव करता है कि आप बात करेंगे, कंफ्यूज है थोड़ा सा, आपसे बात करे तो कैसे करे, आपसे बात करना चाह रहा है, ठीक है। ये भी यही चाह रहा है कि आप भी इस पर्सन के साथ पास्ट को भूलकर बात करें, एक सेम लेवल पे आके, एक नॉर्मल पेज पे आके आप दोनों बातें करें, ठीक है। बैलेंस होकर बात करना स्टार्ट करें एक दूसरे के साथ। ये पर्सन मतलब कि अगर ये एक शाय पर्सन है, अपनी फीलिंग्स को इसके लिए मतलब कि एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाह रहा है, ये आपसे चाह रहा है कि आप इस कनेक्शन में, आप इस पर्सन, अगर ये पर्सन आपकी तरफ मूव करता है कि आप इस पर्सन को कंप्लीटली बात करेंगे, मतलब कि आप अगर ये कुछ ऑफर करे तो आप इस पर्सन से कम्युनिकेट करेंगे, दोबारा ये पेयर एक साथ आया है, ठीक है। ये पर्सन आपको एक अपने काउंटर पार्ट, अपने पर्सन की तरह देख रहा है, अपने अपने एक देखें कम्युनिकेशन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है आपसे बात करने में। कि आप अगर ये आपसे बात करने के लिए हाथ बढ़ाए तो ऐसा ना हो कि यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो जाए, थोड़ा सा फेयरफुल एनर्जी है, ठीक है। बात तो करना चाह रहा है क्योंकि पास्ट नेगेटिव है, पास्ट टॉक्सिक है, तो समझ नहीं आ रहा क्या करे, ठीक है। आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए किस तरीके से वो करे, किस तरीके से ओपन अप हो, क्या ऐसा ना हो कोई आप लोग के बीच ऐसी कम्युनिकेशन हो जाए जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो। एक्शन में रिस्क टेकिंग है भाई, ये एक्शन में आपके पर्सन आपकी तरफ रिस्क टेकिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन ये पर्सन थोड़ा सा एक वेटिंग एनर्जी अब तक थी, वेट कर रहा था कि आप अपनी तरफ से कोई मूव कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ कोई मूवमेंट, कोई एक्शन आपको इस पर्सन की तरफ से मिल सकता है। ये पर्सन आपकी तरफ कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट कर सकता है, ठीक है। क्लैरिफाई फूल, आपके पर्सन इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, 8 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। रिस्क टेकिंग करके ये पर्सन हार्ड वर्क करना चाहता है, इस पर्सन को पता है ये रिलेशनशिप इस पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ पास्ट हर्ट है इस रिलेशनशिप में, ठीक है।
यहाँ पर पास्ट को लेकर पीस बात नहीं करेगा, एक न्यू बिगनिंग, एक रिस्क टेकिंग की एनर्जी तो है, लेकिन एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी, मतलब कि एक न्यू बिगनिंग से थोड़ा सा एक ये रिश्ता किसी कंफ्यूजन से बाहर निकला है, किसी हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी से बाहर निकल रहा है, या किसी बिल्कुल डेड एंड से बाहर निकल रहा है, जहाँ एक्सपेक्ट ही नहीं था ये रिलेशनशिप दोबारा बनेगा कि आप लोग एक साथ आएंगे, क्योंकि जितना ही टाइम ये कनेक्शन, जितना अरसा रहा, उतनी ही नेगेटिविटी, उतनी ही टॉक्सिसिटी रही, ये पर्सन आपसे भागता ही रहा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये आपको गोस्ट ही कर रहा था अब तक, क्योंकि टॉक्सिक हुआ था, वो तो टॉक्सिक एनर्जी थी। वन मोर कार्ड, यहाँ पे इस पर्सन का एक्शन मेरे व्यूवर की तरफ क्या हो सकता है, भाई आप लोग की कम्युनिकेशन यहाँ पर क्लियरली हो सकती है, ठीक है, थोड़ा सा, लेकिन किंग लाइक पर्सनैलिटी में आ सकता है, मतलब कि थोड़ा सा डोमिनेटिंग रहेगा, अपने तरीके से आपको चलाना चाहेगा, लेकिन इस रिश्ते के लिए पर्सन एक्शन मूवमेंट कर सकता है, एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है ये पर्सन, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है इस पर्सन को, इस रिश्ते में इस पर्सन को एक न्यू बिगनिंग चाहिए, एक न्यू स्टार्ट चाहिए, आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट मैनिफेस्ट करना, मतलब कि मैनिफेस्ट कर रहा है एक न्यू स्टार्ट, लेकिन एक ये जैसे कंट्रोलिंग पर्सन, इसका एक कंट्रोलिंग नेचर है, एक लीडरशिप क्वालिटी है, ये चाहेगा कि आप इसकी सुने, आप इसको समझें, ठीक है, एक्शन तो लेगा, वर्क भी करेगा, वर्क हार्ड करेगा, आपको अपॉलॉजी भी देगा, आपको लव ऑफर भी देगा, आपके साथ फ्यूचर भी प्लान करेगा, लेकिन ये चाहेगा कि आप इसको सुने, ठीक है, आप इसको अंडरस्टैंड करें, आप इसको वैल्यू दें, आप इसको उसी तरीके के जैसे पास्ट में आप रिस्पेक्ट देते थे, वही रिस्पेक्ट आप इसको अभी भी दें, ठीक है। फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का, ये पर्सन पास्ट है, कुछ कोई पास्ट पर्सन आपकी पास्ट मेमोरीज लेकर बैठा हुआ है, कौन आपके बारे में सोच रहा है, ये पास्ट से रिलेटेड है, कोई ऐसा पर्सन जो पास्ट मेमोरीज को सोच रहा है आपसे रिलेटेड, ठीक है। फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का, लेट्स सी। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, आप लोग की मैरिज या कमिटमेंट यहाँ पर फ्यूचर में हो सकती है, आप लोग किसी कमिटेड रिलेशनशिप में आ सकते हैं। थर्ड आई चक्रा, इंट्यूटिव कनेक्शन है, काफ़ी आप लोग का थर्ड आई चक्रा ओपन हुआ है इस कनेक्शन में आने के बाद, ट्रैम्प एंड सक्सेस, काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है, प्रैक्टिकल हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन, ठीक है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है यहाँ पे, एक स्पिरिचुअल थर्ड आई चक्रा, आप दोनों ही एक दूसरे को दिल से एक्सेप्ट करने वाले हैं, ठीक है। लाइट, होप है यहाँ पर, एक न्यू बिगनिंग, एक ऐसा कनेक्शन जो बिल्कुल खत्म हो चुका है, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, क्योंकि एक विजडम की वजह से एक स्टार्ट हो रहा है, एक नॉलेज की वजह से कुछ यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई है आप लोग की, ठीक है। पावर, आप यहाँ पर बैलेंस रहें, खुद को एक पावरफुल एनर्जी में रखें, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ये पर्सन इमोशनल लॉस, किसी नेगेटिविटी में है, अपने हार्ट चक्र को हील करें, आपके लिए एडवाइस है, ठीक है। ये पर्सन अपने शेडो साइड को फेस कर रहा है, अपनी डार्क साइड को फेस कर रहा है, किसी डार्क साइड में था, किसी नेगेटिव साइड में था, ये पर्सन आपको वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं दे सका, आपको अप्रिशिएट नहीं कर सका, जो आप इसके साथ, आपने जो इसके साथ वक्त गुजारा, जिस तरीके से ये आपको पसंद करता है, आपकी काइंड एनर्जी को पसंद करता है, आपके लविंग एक जो कंपैशन होता है आपका इस पर्सन की तरफ, ये पर्सन उन सब चीज़ों को पसंद करता है, लेकिन कभी ये कह नहीं सका, तो उसका शाय पर्सनैलिटी है, खुलकर कह नहीं पाता, मतलब कि आपको अपने आप को बैलेंस करने की नीड है, आप शायद इस पर्सन से पास ऑब्सेस्ड रहे, ठीक है, मतलब कि आपका यिंग यांग साइड बैलेंस नहीं था, एक चेजिंग एनर्जी पर्सन इस रिश्ते से, मतलब कि बोस्ट करता रहा है टाइम टू टाइम, एक एंडिंग, क्योंकि अपनी लाइफ में इस पर्सन ने बहुत सी चीज़ों को वैल्यू और प्रायोरिटी दी आपके अलावा, तो कुछ अंडरस्टैंड कर रहा है, कुछ डार्क साइड, कुछ नेगेटिव टॉक्सिक साइकिल्स यहाँ पर एंड हो रही हैं, आपके पर्सन अपनी लाइफ की टॉक्सिसिटी को खत्म कर रहे हैं, आपके पर्सन अपनी लाइफ में कहीं और टॉक्सिक साइकिल में स्टक थे, टॉक्सिक कनेक्शन में या टॉक्सिक रिलेशनशिप में, किसी थर्ड पार्टी में, कुछ आपके पर्सन के सामने रियलिटी है, यहाँ पे थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, आपके सामने कोई रियलिटी है, आप दोनों को एक ट्रुथ नजर आ रहा है इस रिश्ते का, ठीक है। उन लोगों की रीडिंग होगी जिनको ट्रुथ नजर आने लगा है, जिनकी अब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही है, जो बहुत ज़्यादा एक सफोकेशन, एक नेगेटिविटी में थे इस रिश्ते को लेकर कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ये स्टक क्यों है, उन लोग की चीज़ें बहुत ज़्यादा हल होती हुई नजर आएंगी, जो बहुत स्लो रिलेशनशिप थे, जैसे कि स्टैग्नेंट ही थे, कि कोई रिलेशनशिप आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था, ये उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट होने वाली है रीडिंग, ठीक है। जैसे फाउंडेशन, मैरिज कमिटमेंट करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम समझ में नहीं आती चल क्या रहा है, ठीक है। तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन था, आपका थर्ड आई चक्र ओपन हुआ, आपके पर्सन को अवेयरनेस मिली आपके थ्रू, आपको अवेयरनेस मिली आपके पार्टनर के थ्रू, तो आप लोग एक, मतलब कि आप एक बैलेंस हो रहे हैं, आप अपनी पावर में रहें, अपने कॉन्फिडेंट एनर्जी में रहें, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को रिस्पेक्ट देते रहें, ठीक है, अपने विजडम से काम लेते रहें, अपनी लाइफ की तरफ आप अप्रोच करें, ठीक है, अपने आप को बैलेंस रखें। इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।